हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूजस पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम जानेंगे कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई यूज़ करती है मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो हम जान लेते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। Cash reserve ratio is a certain percentage of bank deposit which banks are required to keep in the RBI in the form of reserve or the balance। जो कैश रिजर्व रेशियो होता है एक परसेंटेज होता है जो कि कोई भी बैंक उसको क्या करती है, डिपॉजिट करती है किसमें, आरबीआई में। यानी किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होगी, यानी आरबीआई हमारे कंट्री में है, किसी और कंट्री में क्या होगी, सेंट्रल बैंक होगी। तो उस कंट्री में जो आपकी बैंक्स होंगी वो एक अमाउंट, एक परसेंटेज क्या होगी, डिपॉजिट करेगी आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक में इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। मतलब कुछ परसेंटेज अपने मनी का क्या करेगी, वो रिजर्व रखती हैं कि मान लीजिए कोई भी ऐसा सिचुएशन आ गया कि उनके पास मनी नहीं है, ठीक है, बैंक के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगी, उस रिजर्व को अपना वापस ले सकती है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो कैश रिजर्व रेशियो जो होता है ये एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट होता है कि कोई भी बैंक होती है वो किसके पास रखती है, आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक के पास रखती है एज अ बैलेंस। अब हम देख लेते हैं, हायर द सीआरआर विथ आरबीआई लोअर विल बी द लिक्विडिटी इन द सिस्टम एंड वाई वर्सा। मतलब हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा अगर सीआरआर जो होगा, कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा, मतलब एक बैंक है जो कि अपना, मतलब जो पैसा उसके पास आ रहा है, अगर बहुत ज़्यादा उसका परसेंटेज आरबीआई के पास रखती है, ठीक है, तो जो मार्केट में लिक्विडिटी होगी, यानी जो पैसे का फ्लो होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जो बैंक है इसने मान लीजिए 100 करोड़ एक एक दिन का अर्निंग किया, एक दिन वो पाया, पर उसने क्या किया, इसमें से 75 इसने किसको दे दिया, आरबीआई को दे दिया एज अ कैश रिजर्व रेशियो। तो वो 25% ही अपना यूज़ करेगा। मान लीजिए दूसरा बैंक है वो भी 100 ही का, मतलब 100 करोड़ ही एक दिन का कलेक्ट करती है, पर वो अपना जाके 50% दे देती है। ये 75% दे रहा है और ये 50 देता है। तो ये वाला जो बैंक होगा, दूसरा वाला यानी बी बैंक जो होगा, वो क्या करेगी, ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट करेगी इन द सिस्टम, क्योंकि इसके पास पैसा ज़्यादा है। तो यानी ये पैसा ज़्यादा देगी, किसी भी पर्सन को लेंड करेगी, ठीक है, लोन देगी किसी को ज़्यादा, पर इसके पास कम पैसा है तो ये कम देगी। यानी जैसे जैसे अगर हायर द सीआरआर, जैसे जैसे सीआरआर अगर ज़्यादा होता है तो आप जो बैंक के पास पैसा होगा वो कम होगा और लिक्विडिटी सिस्टम में क्या होगा, कम होगा। लिक्विडिटी का यहाँ पर मतलब है कि जो मनी का फ्लो होगा वो मार्केट में क्या होगा, मनी की सप्लाई क्या होगी, कम होगी। मतलब मनी एक हैंड से दूसरे हैंड में कम जाएगी। आरबीआई इज इम्पॉर्ट टू वेरी सीआरआर बिटवीन 15% एंड 3%। मतलब जो आपका आरबीआई है वो इसको वेरी कर सकता है। कभी कभी वो बैंक को बोलेगा कि तुम 15% भी रखो, कभी कभी बोलेगा 3% रखो। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन इन द इकोनॉमी। अब क्या इकोनॉमी में सिचुएशन है ये उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपके मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यानी इसका मतलब यही होता है कि आपका जो बैंक है वो बहुत ज़्यादा लोन दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो तुरंत अपना जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, उसको क्या करेगा, उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ा देगा। बोलेगा 15% अब मुझे तुम क्या किया करो, बैंक को बोलेगा तुम मुझे 15% क्या किया करो, अपना डिपॉजिट किया करो, रिजर्व दिया करो। तो उससे क्या होगा कि जो उसका 15% डिपॉजिट होगा किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा, यानी उसके पास कम पैसा बचेगा, वो कम लेंडिंग करेगा। तो इससे क्या होगा, आरबीआई क्या करती है, कंट्रोल करती है कैश को, कैश के फ्लो को, यानी लिक्विडिटी को। और जो आपका सीआरआर है यानी कैश रिजर्व रेशियो, वो 15% टू 3% होता है। इसके बीच में ही ये आपके लाई करता है। बट एज पर द सजेशन बाय द नरसिम्हन कमिटी रिपोर्ट, द सीआरआर वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 15% इन द 1990 टू 5% इन द 2002। यानी जो नरसिम्हन कमेटी के सजेशन की वजह से इसको कम कर दिया गया, 2002 में ये 5% हो गया। और आपका कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 4% है इस समय में। तो ये याद रखिएगा पॉइंट, जो कैश रिजर्व रेशियो है इस टाइम
हमारी कंट्री में वो कितना है, 4% है। यानी जो बैंक है वो 4% अपने टोटल जितना भी अर्न कर रही है, जितना भी डिपॉजिट वो कलेक्ट करती है, उसका 4% ही वो क्या कर रही है, किसके पास रखती है, आरबीआई के पास रखती है। और सारे जो पैसे है उसको क्या करती है, लेंड करती है या फिर डेवलपमेंट के लिए लगाती है। तो ये आपका हो गया कैश रिजर्व रेशियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पे आज सीटेट का चाइल्ड पेडागोजी का एक सीरीज़ स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको देखना ना भूलेगा। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो हिंदी में अवेलेबल है, और इंग्लिश में मैं आगे चल के आपका पेडागोजी का क्लास लूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।